हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम ताकमी-सान के एपिसोड नंबर 3 को देखने वाले हैं। कहानी के शुरुआत में टीचर असाइनमेंट जमा करने के लिए बोलते हैं ताकमी को, और इसके बाद ताकमी ने सारे असाइनमेंट को जमा कर लेती है और उसको रखने जाना था। और तभी बाकी बच्चे आके बोलने लगते हैं कि ताकमी, क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए क्या? और शिरोता सोच रहा था कि सच में ताकमी काफी ज्यादा पॉपुलर है। और इसके बाद तभी ताकमी बोलते है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और वो शिरोते का नाम लेती है। और इसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है, मतलब की वही बटरफ्लाई उड़ता हुआ में दिखाया जाता है। और इसके बाद अगेन पास्ट में हम पहुंच जाते हैं, और इसके बाद अगेन सभी स्टूडेंट बोलने लगता है कि ताकमी ने, क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? और इसके बाद शिरोते भी सोचने लगता है कि ताकमी ने बताया था कि तुम्हें मेरा हर एक काम करना होगा। और इसके बाद तभी शिरोते जाता है ताकमी के पास और बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? और इसके अगले सीन में ताकमी ने बता रही थी कि मैं तुम्हें इस बार तो छोड़ रही हूँ, बट तुम्हें अगली बार नहीं छोड़ने वाली, और तुम थोड़ा ध्यान रखा करो। और शिरोते बेचारा वही पैंट पिन्हा रहा था ताकमी को वहाँ पे, और सॉरी बोल रहा था। और शिरोते बताता है कि अब तो मुझे एक तरह से इसकी आदत हो गई, मतलब कि क्लास में सभी बच्चे ताकमी की मदद करने के लिए तैयार होते हैं, बट हमेशा ताकमी को मेरी मदद चाहिए होती है। और ताकमी ने भी बोलते हैं कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, बट अगली बार से तुम थोड़ा ध्यान रखना। और इसके बाद वो उसको अपने पीछे आने के लिए बोलती है। और जब ताकमी जा रही थी ना, तो अगेन ताकमी के पास ना काफी सारे बंदे आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। और शिरोते सोच रहा था कि भाई ताकमी के इतने ज्यादा लोग मदद करते हैं, वो इतनी ज्यादा पॉपुलर है, बट वो सभी को रिजेक्ट करके आगे बढ़ जाती है। और इसके बाद ताकमी ने वहाँ पे बात करने लगता है उन सभी के साथ, मतलब कि वहाँ पे बेसबॉल क्लब का प्रेसिडेंट भी था ना, तो उसके साथ ताकमी ने बात करने लगती है। और शिरोते तो भाई काफी ज्यादा हैरान था उसको वहाँ पे देख के, मतलब कि ताकमीना का इतना पॉपुलैरिटी देख के। और इसके बाद तभी ताकमीना बोलने लगते हैं कि मुझे ये बताओ कि जब मुझे कोई काम मिलता है तो उसके बाद तुम्हें क्या करना होगा? और शिरोते बताता है कि तुम्हारे पीछे आना है मुझे और तुम्हारी मदद करनी है। और ताकमीना बोलते हैं कि हाँ, तुमने काफी अच्छी बात कही। और इसके बाद वहाँ पे ना दोनों थोड़ी गंदी बातें करने लगते हैं, मतलब कि थोड़ी ना कुछ ज्यादा ही गंदी बातें करने लगते हैं। और वो मैं बताऊंगा तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपको नहीं बताने वाला, नहीं तो यूट्यूब भी हमारी वीडियो वॉच करने लगेगा उसके बाद। और इसके बाद शिरोते बोलते हैं कि तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता होगा कि तुम सभी को रिजेक्ट करती हो एक तरह से, मतलब कि सभी तुम्हारी मदद करने के आते हैं उसके बाद भी। और ताकमी ने बताने लगता है कि मैं लोगों की मदद इसलिए नहीं लेती क्योंकि मैं एक काफी अच्छी प्रेसिडेंट हूँ। और साथ ही इसके बाद वो अपनी काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। और इसके बाद शिरोते बोलते हैं कि क्या तुम्हें हर एक स्टूडेंट का फेस और उसका नाम याद है? और ताकमी ने बोलते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, क्योंकि मैं एक परफेक्ट प्रेसिडेंट हूँ, और साथ ही हर एक बंदा मेरा फेस और मेरा नाम जानता है, तो मैं भी तो जान सकती हूँ ना सामने वाले का फेस और नाम। और साथ ही मुझे एकदम परफेक्ट बन के रहना है, मेरे जैसा कोई भी नहीं होना चाहिए इस दुनिया में, मतलब कि अगेन अपनी काफी ज्यादा बड़ाई करने लगती है और भी काफी सारी बातें बताती है। और इसके बाद ताकमी ने ना आगे जाने लगती है। और शिरोते बोलते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो मैं उससे ना काफी ज्यादा जेलसी फील करता हूँ, क्योंकि वो इतनी ज्यादा पॉपुलर है, बट सच मायने में देखा जाए तो वो एक प्रेसिडेंट है। और साथ ही वो काफी ज्यादा मेहनत भी करती है अपने आप को और भी ज्यादा परफेक्ट बनाने में। और इसके बाद ताकमी ने ना शिरोते के बारे में बताने लगते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से सब्जेक्ट में कमजोर है, क्या उसकी कमजोरी है, बाकी सभी चीजों के बारे में। और वो इतनी सारी कमियां बता देते हैं कि ना शिरोते खुद ही काफी ज्यादा शर्मा जाता है और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करो, बट इन सब चीजों के बारे में मत बात करो। और क्या तुम्हें सभी स्टूडेंट के बारे में उनके पर्सनल बातें भी पता है? और इसके बाद तभी ताकमी ना काफी गुस्से में बोलने लगते हैं कि क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं बस तुम्हारी कमियां बता रही हूँ, और तुम ना अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करो। और शिरोते ना वहाँ पे काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। और इसके बाद अगेन ताकमी ने उसकी कमियां बताने लगती है। और इसके बाद तभी ताकमी ने बोलते हैं कि आखिरकार तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, और भी काफी सारी चीजें पूछती है। बट शिरोते ना वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और कुछ भी नहीं बोलता और आगे चला जाता है। और तभी ताकमी ने ना उसको एक काफी जोरदार लात मारती है और बोलते है कि अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हें मौका दूं कुछ भी करने का तो तुम क्या करना चाहोगे? और उस टाइम पे लिटरली ताकमी ने ना शिरोते के कुछ ज्यादा क्लोज थी, और लिटरली भाई मुझे बनना यार ताकमी ने का स्लेव, किसको बना रखा यार इसने। और अभी लिटरली शिरोते की हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट फास्ट चल रही थी, और ताकमी ने वहाँ पे भाई अपने शर्ट के बटन खोलने लगते हैं लिटरली। और शिरोते ने यह सब करने के लिए मना करती है ताकमी को। और शिरोते सोच रहा था कि भाई ये मजाक करे या फिर इस टाइम पे सीरियस है। और इसके बाद तभी वो ताकमी को दूर करते हुए बोलते हैं कि ये सब चीजें ना जब हम बाहर जाएंगे ना तभी करेंगे, अभी कुछ नहीं करने वाले। और इसके बाद ताकमी ना काफी ज्यादा हंसने लगती है और बोलती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, और मैं देखना चाहती थी कि आखिरकार तुम क्या करने वाले हो। और इसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों कभी बाहर जाने वाले हैं? और शिरोते बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता। और इसके बाद वो दोनों नीचे जा रहे होते हैं, बट तभी शिरोते का पैर फिसल जाता है और वो ना नीचे गिर जाता है, मतलब ताकमी के ऊपर एक तरह से गिरता है, बट वो हमें दिखाया नहीं जाता। और इसके बाद शिरोते की आंखें ना नर्स ऑफिस में खुलती है, और इस टाइम पे ना ताकमी के गोद में था। और ताकमी बताने लगते हैं कि तुम ना काफी सीरियस होकर गिरे थे नीचे, और इसके बाद मैंने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया और उसके बाद तुम थोड़ा बच गए, मतलब कि एक तरह से मैंने तुम्हें बचा लिया। और इसके बाद शिरोते ना धन्यवाद करता है ताकमी को, और ताकमी ना इसके बाद उसको अपने पैर पे लिटा देती है और बोलती है कि तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो तुमने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, और तुम काफी ज्यादा डरपोक हो और काफी ज्यादा बेकार इंसान भी हो, और साथ ही एक काफी ज्यादा ईमानदार इंसान भी हो। और अपनी तारीफ सुनने के बाद ना शिरोते भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगा था, मतलब ये काफी अच्छा लगता है उसको। और आज ना उनका जिम क्लास होने वाला था जहाँ पे उनको रनिंग करना था,
और वो क्लास तो कब का निकल चुका था एक तरह से। और शिरोते ना थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि उसको रनिंग करना था और साथ ही अभी तो कोई बच्चा भी नहीं है रनिंग करने के लिए, और वो सोच रहा था कि कम से कम एक बंदा भी होता ना तो मैं उसके साथ भी रनिंग कर सकता था। और इसके अगले सीन में ना ताकामिने ना जिम की ना एक्स्ट्रा क्लास लेने लगती है और बोलते हैं कि आज मैं भी तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ और साथ ही मैं तुम्हारे काफी ज्यादा फॉर्म को भी ठीक करवाने में तुम्हारी मदद करने वाली हूँ। और ये सारी बातें सुनने के बाद ना ताकामिने के मुंह से भाई सभी लौंडे वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद उनकी रनिंग स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ पे बाकी बंदे तो काफी बढ़िया परफॉर्म करते हैं, बट शिरोते का वही एकदम बकवास सा परफॉर्मेंस होता है। और ताकामिने बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम इतना बेकार कैसे दौड़ सकते हो और साथ ही तुम्हारा फॉर्म ना एकदम ही बेकार था। और इसके बाद ताकामिने बोलने लगते हैं कि तुम्हें मेरी बात एकदम गौर से सुनना होगा। और उस टाइम पे ताकामिने कुछ ज्यादा क्लोज आ गई थी शिरोते के और वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। और इसके बाद ताकामिने बोलने लगते हैं कि किसी भी तरीके से तुम्हें ये रेस 30 मिनट के अंदर खत्म करना होगा। और अभी शिरोते भी डर के मारे वहाँ पे हाँ बोल देता है। और इसके बाद ताकामिने बोलते हैं कि शिरोते तुम्हें ये करना होगा। और इसके बाद वो अगेन अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और फिर से हमें बटरफ्लाई और घड़ी दिखाया जाता है। और इसके बाद पास्ट में वो लोग उस जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे वो लोग रनिंग स्टार्ट किए थे। और अगेन ताकामिने ना काफी गुस्से में बोलने लगते हैं कि अब तुम्हें किसी भी तरीके से ना 30 मिनट के अंदर इस रेस को कंप्लीट करना होगा। और डर के मारे ना ताकामिने भी वहाँ पे हाँ बोल देता है और वो भागने लगता है और काफी ज्यादा थक चुका था और सोच रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। और हमें पीछे से ना ताकामिने भी दिखाई जाते जो कि साइकिल से आ रही थी और सभी को मोटिवेट कर रही थी। और तभी शिरोते भी वहाँ पे नोटिस करता है कि ताकामिने ने ना अपना पैंट नहीं पहन रखा क्योंकि वो तो उसने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते टाइम उतार दिया था ना। और शिरोते ना हम सभी को बोलता है, मतलब कि हम व्यूअर्स को बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखने दूंगा। और इसके बाद ताकामिने ना साइकिल को आगे भगा लेती है और शिरोते सोचता है कि मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं देखने दूंगा ये सब चीजें, मतलब कि मैं ताकामिने का पैंट पहनाऊंगा। इसलिए वो काफी ज्यादा स्पीड में भागने लगता है और लिटरली भाई वो ना 30 मिनट से पहले उस रेस को कंप्लीट कर लेता है, एक तरह से विनर बन जाता है उस रेस का। और इसके बाद शिरोते वही अपना काम करता है जो उसका काम था। और इसके बाद ताकामिने बताने लगता है कि मैं साइकिल पे इसलिए आ रही थी ताकि मैं नजर रख सकूं कि किसी को चोट ना लग जाए। और आखिरकार तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? और शिरोते बताता है कि मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ और मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं उस रेस को कंप्लीट कर पाऊंगा, बट मैं कर लिया, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ताकामिने बोलते कि मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ तुमने फर्स्ट नंबर पे कंप्लीट किया और साथ ही 30 मिनट के अंदर कंप्लीट किया और मुझे पता है कि तुमने उस चीज को नोटिस कर लिया था, तो अब मुझे बताना स्टार्ट करोगे क्या? और शिरोते बोलते कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे बारे में किसी को भी कुछ भी पता लगे, बस मैं ये करना चाहता था और मैं अभी काफी ज्यादा खुश हूँ। और ये सुनने के बाद ना ताकामिने भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद ताकामिने बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं घर जा रही हूँ और तुम भी अपने घर चले जाना। और इसके बाद हमें शिरोते घर पे दिखाया जाता है और वो गलती से ना ताकामिने के पैंट का बैग ना लेके आ गया था और वो सोचता है कि मैं इसको कल स्कूल में दे दूंगा, बट इसके बाद उसके दिमाग में ना थोड़ा उल्टा सीधा विचार आने लगता है और वो ना बैग खोलने की कोशिश करता है। बट तभी ताकामिने का फोन आ जाता है शिरोते के पास और वो बोलती है कि तुम कुछ भूल तो नहीं गई ना। और शिरोते ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है और ताकामिने बताने लगती है कि मेरे पास स्पोर्ट्स का एक ही पैंट था। और इसके बाद वो फोन कट कर देती है और ताकामिने सोचता है कि मुझे लगता है कि वो मांगना चाहती है, मतलब कि उसको चाहिए वो। और इसके बाद ताकामिने ना वो देने के लिए जा रहा होता है, बट तभी वो रियलाइज करता है कि कहीं वो मेरा टेस्ट तो लेने की कोशिश नहीं कर रही ना। चलो मैं मानता हूँ कि स्कूल में उसको मेरी मदद की जरूरत पड़ जाती है, बट आखिरकार घर पे उसको मेरी मदद की जरूरत पड़ रही है। और वो एक तरह से सोचता है कि मैं ना वहाँ पे नहीं जाऊंगा। और इसके बाद वो ना रनिंग करते हुए अपना फोटो भेजती है और उसने लिटरली अपने अंदर कुछ नहीं पहन रखा था। और वो बताती है कि अभी ना वो रनिंग करने के लिए जाने वाली है। और अभी ना शिरोते काफी ज्यादा घबरा रहा था कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। और ताकामिने ना उसके पास कुछ फोटोज भेजती है और लिटरली भाई शिरोते ना फोटोज डाउनलोड करने की सोचता है। और इसके बाद वो खुद भी सोचता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पहले जाके मदद करनी चाहिए उसकी। और इसके बाद वो ना और भी काफी ज्यादा फोटोज भेजने लगते हैं जहाँ पे लिटरली भाई उसने अंदर नहीं पहन रखा था और साथ ही वो एक्सरसाइज कर रही थी। और वो बोलते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें नहीं आना तो तुम ना भी आओ। बट शिरोते तो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गया था और वो एक पिक्चर में देखता है कि पीछे ना एक बंदा काफी गंदी तरीके से ताकामिने के ऊपर देख रहा था। और अभी शिरोते थोड़ा डर गया था कि कहीं कोई ताकामिने को परेशान ना करने लगे। और इसके बाद शिरोते सोचता है कि शायद उसको मेरी मदद की जरूरत नहीं है, वो हैंडल कर सकती है। बट तभी उसके दिमाग में आता है कि क्या पता उसको मेरी मदद की जरूरत पड़ जाए। और इसके बाद ताकामिने हमें पार्क में बैठी हुई नजर आती है और वो ना शिरोते का वेट कर रही थी और उसको लग रहा था कि अब शिरोते नहीं आएगा। बट तभी वहाँ पे शिरोते आ जाता है और ये देख के ताकामिने हैरान हो जाती है। बट वो बोलती है कि तुम काफी ज्यादा लेट हो। और ताकामिने बोलते है कि लगता है कि तुम अपने मालिक की बात अब मानने लगे हो। और बोलते है कि तुम अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाए, मतलब कि तुम्हें देखने का भी मन था ना। और तभी शिरोते बोलते है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मुझे काफी ज्यादा तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मैं इस कारण यहाँ पे आया था। और ये सुनने के बाद ताकामिने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो ना घूम जाती है, मतलब कि शर्मा जाती है थोड़ा सा। और वो ना धन्यवाद करती है शिरोते को और वो ना अगेन काफी प्यार से काफी खुश होते हुए बोलते है कि मेरी फिक्र करने के लिए फिर से तुम्हारा शुक्रिया। और शिरोते भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है ताकामिने को इतना प्यारी बातें करते हुए देख के। और इसके बाद और भी काफी सारी बातें ताकामिने बताने लगता है अपने सीक्रेट्स के बारे में और भी काफी कुछ। और शिरोते भी सोचता है कि वैसे देखा जाए तो ये बात एकदम सच है कि मैं इकलौता हूँ जिसको ताकामिने के सीक्रेट के बारे में पता है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि भाई ऐसा मुझे
मुझे क्यों फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे उसके लिए जानबूझ के आया हूँ क्योंकि मुझे उसको देखना था। और इसके बाद ताकामिने भी बोलने लगते हैं कि शिरोते वैसे देखा जाए तो तुम इकलौते हो जिसको मेरे सीक्रेट के बारे में पता है, और क्या मैं ये मान सकती हूँ कि तुम्हें मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र होती है। और इसके बाद ताकामिने अपना बैग ले लेती है और इसके बाद दोनों ही अपने घर जाने लगते हैं। और उस टाइम पे ताकामिने काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी भाई। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। और लास्ट वीक इसका एपिसोड हमें देखने को नहीं मिला था, बट इस वीक हमें देखने को मिल गया, और वो भी एक दिन पहले आ गया। अब क्या पता कल भी हमें एपिसोड देखने को मिल जाए। अब इसके बारे में मुझे नहीं पता, देखते अगर होता है तो मैं तो एक्सप्लेन कर दूंगा। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।